हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं। कोरोना को देखते हुए हम लोगों को ऑनलाइन क्लास शुरू करना पड़ा, लेकिन इससे हम लोग को डरने की नहीं, लड़ने की ज़रूरत है। हम लोग एक दिन ज़रूर सफलता प्राप्त करेंगे और घर पर बैठे बैठे आप लोग जो है इसकी तैयारी बहुत अच्छे ढंग से कीजिएगा। इस बार का जो रिज़ल्ट आया है उस रिज़ल्ट को भी पार हम लोग करेंगे, हमें यह आशा है। और आप लोग जो है अपने से ज़ोरदार ढंग से लगिएगा घर पर, और बहुत ज़रूरी है घर पर रहना। और घर पर रह कर के भी हम लोग ऑनलाइन जो है इस पढ़ाई को जारी रखेंगे। जो भी आप लोग को प्रॉब्लम होगा मेरे नंबर पर जो है आप लोग व्हाट्सएप के ज़रिए हमसे कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं। उस क्वेश्चन को हम भरसक प्रयास करेंगे आप लोगों का जो भी कष्ट हो वह दूर करने के लिए। वैसे उसके बाद में जब क्लास शुरू होगा तो बाकी बचा हुआ चीज़ हम आप लोग का ठीक करा देंगे, घबराने की ज़रूरत नहीं है। ओके। हाँ देखिए, पिछले क्लास में हम लोग आपको व्हाट्सएप के ज़रिए जो है प्रोजेक्शन से संबंधित सूत्र हम भेजे हैं। इसमें एक बात पहले आप नोट कर लीजिए। अगर आपसे कहता है ए वेक्टर का बी वेक्टर पर प्रोजेक्शन निकालिए, प्रक्षेप निकालिए, तो ध्यान डालिए कि किस पर प्रोजेक्शन निकालना है। बी वेक्टर पर। इसका अर्थ हुआ कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर तो लिखेंगे ही, लेकिन जिस पर निकालना है वही बाटा में आएगा, मोड बी वेक्टर हो जाएगा। अगर कहता है बी वेक्टर का ए पर निकालिए तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बाटा में मोड ए वेक्टर हो जाता है। जिस पर निकालना होगा वही बाटा में आएगा। इस बात को पहले ध्यान पूर्वक गौर कर लीजिएगा। अब आप क्वेश्चन पर आइए। 22 का पहला जो क्वेश्चन है उसमें ए वेक्टर बराबर इतना दिया हुआ है, बी वेक्टर इतना दिया हुआ है और सी वेक्टर आपको इतना दिया हुआ है। कहता है क्वेश्चन में बी प्लस सी वेक्टर पर बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का ए वेक्टर पर प्रक्षेप निकालिए। तब पहले बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर निकालिए। बी और सी को हम लोग जोड़ देंगे तो देखिए आई 2i हो गया, यह 3j जेम के त्यों और के 2k हो गया। तो बी प्लस सी निकल गया और बी प्लस सी डॉट ए निकाल देंगे। तो जब यह बी प्लस सी का मान हुआ, यह ए का मान हुआ, तो 2 में 1 में 2 हो गया, 3 दूनी 6 हो गया, यह 2 एकम 2 हो गया, 6 और 4 10 हो गया। तो बी प्लस सी वेक्टर का ए वेक्टर पर प्रक्षेप बराबर, देखिए किस पर निकालना है प्रोजेक्शन, ए वेक्टर पर निकालना है, तो यही बाटा में आपको आएगा। तो बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर का मान आपका 10 आया है और मोड ए वेक्टर आप निकाल दीजिए। तो मोड ए वेक्टर हो जाएगा 1 4 और 1, 1 4 और 1 हो जाएगा रूट अंदर 6, मतलब कि 10 बटा में रूट अंदर 6 आपका आंसर हो जाएगा। इस ढंग से प्रोजेक्शन पर आप जो है 22 का दूसरा, 23, 24 का पहला, दूसरा, 25 और 26 क्वेश्चन आपको बनाना है। ट्राई करेंगे आप लोग। अब 27 क्वेश्चन पर आइए। 27 क्वेश्चन में पी क्यू आर एस बिंदु दिया हुआ है। पी का मान इतना दिया हुआ है, क्यू का मान इतना, आर का मान इतना, एस का मान इतना दिया हुआ है। हम कहे थे कि जब बिंदु दिया हुआ है तो उससे ओरिजिन से मापिएगा, मतलब आपको ओपी वेक्टर दिया हुआ है, ओक्यू दिया हुआ है, ओआर दिया हुआ है और ओएस दिया हुआ है। अब आप पी क्यू वेक्टर निकालिए तो लास्ट में से शुरू वाला घटाइए, ओ क्यू माइनस ओ पी। ओ क्यू में से जब ओ पी को घटा देंगे तो इतना आ जाएगा। फिर आर एस निकालिए तो देखिए लास्ट में से ओ एस माइनस ओ आर घटा देंगे, ओ एस का मान रख करके उसमें से ओ आर का मान रख करके घटाए हैं तो इतना आया है। अब इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालिए तो पी क्यू डॉट आर एस, आई का आई से, जे का जे से, के का के से डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो -4 के बराबर आ जाएगा। अब आप पी क्यू का आर एस पर प्रोजेक्शन, सूत्र कहता है कि जिस पर निकालना है वही बाटा में आएगा। तब पी क्यू डॉट आर एस का मान जो है -4 यहाँ लाए हैं, -4 बटा में आर एस का मैग्नीट्यूड हो गया 1 4 4 4 4 8 1 9 हो गया, 9 का वर्गमूल 3 होता है तो -4 बटा में 3। अब निकालिए आर एस का पी क्यू पर प्रोजेक्शन, तो आर एस डॉट पी क्यू बटा में मॉड पी क्यू हो जाएगा। इसका मान -4 है, इसका भी मैग्नीट्यूड पी क्यू का निकालिएगा तो 4 + 4 + 1 9 का वर्गमूल 3 हो जाएगा, माने इसका भी मान आपका -4 बटा 3 आ गया। तो हम लोग कह सकते हैं कि पी क्यू का आर एस पर प्रोजेक्शन बराबर आर एस का पी क्यू पर प्रोजेक्शन जो है दोनों का मान -4 बटा में 3 है। यही आप लोगों को प्रूफ करना था।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 28 क्वेश्चन। 28 में आपको इवेलुएट करना है, मान हल सिर्फ करना है। 3a वेक्टर माइनस 5b वेक्टर डॉट 2a वेक्टर प्लस 7b वेक्टर है। जब इसका मल्टीप्लाई इससे कीजिएगा तो 3 दूनी 6 a वेक्टर डॉट a वेक्टर हो गया। इसका गुणा इससे कीजिएगा तो 17 के 21 a वेक्टर डॉट b वेक्टर हो गया। इसका मल्टीप्लाई इससे कीजिए तो 5 दूनी 10 माइनस 10 हो गया, b वेक्टर डॉट a वेक्टर हो गया। माइनस 7 5 35 b वेक्टर डॉट b वेक्टर हो गया। अब देखिए डॉट प्रोडक्ट का रूल है कि a वेक्टर डॉट a वेक्टर जो है a स्क्वायर के बराबर होता है और b वेक्टर डॉट b वेक्टर b स्क्वायर के बराबर होता है, जबकि a डॉट b वेक्टर जो होता है वह b वेक्टर डॉट a वेक्टर के इक्वल होता है। तो मान रखिए a डॉट a स्क्वायर हो गया, या जेम के तेम लिख दिए, ये b डॉट a को a डॉट b लिख दिए, a 35 b स्क्वायर हो गया। अब देखिए कि 6 a स्क्वायर हो गया और 21 में से यह 10 घट जाएगा तो 11 a वेक्टर डॉट b वेक्टर माइनस 35 b स्क्वायर हो गया। a स्क्वायर को ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, तो 6 इंटू मॉड a वेक्टर का स्क्वायर प्लस 11 a वेक्टर डॉट b वेक्टर माइनस 35 b वेक्टर का होल स्क्वायर, यही आपका आंसर हो जाएगा। 29 का पहला देखिए, a वेक्टर प्लस b वेक्टर डॉट a वेक्टर प्लस b वेक्टर का मान आपको निकालना है। LHS में दिया हुआ है, तो पहले मल्टीप्लाई कीजिए तो a वेक्टर डॉट a वेक्टर डॉट b वेक्टर, b वेक्टर डॉट a वेक्टर, b वेक्टर डॉट b वेक्टर। a वेक्टर डॉट a वेक्टर आपका मॉड a स्क्वायर हो जाएगा और b वेक्टर डॉट b वेक्टर आपका मॉड b स्क्वायर हो जाएगा। ये दोनों मान अब देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है कि a वेक्टर b पर परपेंडिकुलर है। इसका अर्थ हुआ कि a वेक्टर डॉट b वेक्टर और b वेक्टर डॉट a वेक्टर का मान आपका 0 होगा, इसलिए दोनों मान आपका 0 हो गया। तो सिर्फ ये मान आपका बचा है, इसको आप मोड a स्क्वायर लिख सकते हैं, इसको मोड b स्क्वायर लिख सकते हैं। यही आपको प्रूफ करना था। 31 क्वेश्चन की तरफ आइए। 31 क्वेश्चन में मॉड a वेक्टर बराबर 2 है, मॉड b वेक्टर बराबर 3 है और a वेक्टर डॉट b वेक्टर बराबर 4 है। आपको मॉड a वेक्टर माइनस b वेक्टर का मान निकालना है। पहले आप a वेक्टर माइनस b वेक्टर डॉट a वेक्टर माइनस b वेक्टर का हल कीजिए। तो हल कीजिएगा मल्टीप्लिकेशन से, तो a वेक्टर डॉट a वेक्टर हो जाएगा, माइनस a वेक्टर डॉट b वेक्टर हो जाएगा, माइनस b वेक्टर डॉट b वेक्टर हो जाएगा, प्लस b वेक्टर डॉट b वेक्टर हो जाएगा। तो देखिए इन दोनों को मिल करके a माइनस b का होल स्क्वायर हो गया, ए मॉड a वेक्टर का होल स्क्वायर हो गया, माइनस 2 इंटू a वेक्टर डॉट b वेक्टर हो गया, प्लस मॉड b वेक्टर का होल स्क्वायर हो गया। तो ये होल स्क्वायर हटाएंगे तो ये रूट में चला जाएगा। तो मॉड a माइनस b बराबर रूट अंदर मॉड a स्क्वायर प्लस यह मॉड b स्क्वायर और a डॉट b का क्वेश्चन में मान दिया हुआ है यह 4, तो 4 दूनी 8 हो गया। इसका भी मान a वेक्टर का 2 दिया हुआ है, मॉड a वेक्टर का तो 2 दूनी 4, इसका मान 3 दिया है, 3 का स्क्वायर कीजिए 9, तो 9 4 13, 13 में से 8 घट जाएगा तो रूट अंदर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 32 क्वेश्चन। a वेक्टर प्लस b वेक्टर डॉट a वेक्टर माइनस b वेक्टर का मान 8 दिया हुआ है और मॉड a वेक्टर बराबर 8 इंटू मॉड b वेक्टर दिया हुआ है। आपको मॉड a वेक्टर और मॉड b वेक्टर का मान निकालना है। तो पहले आप इसको हल कीजिए, इसका मल्टीप्लाई इससे, तो a वेक्टर डॉट b वेक्टर माइनस में b वेक्टर डॉट a वेक्टर माइनस b वेक्टर डॉट b वेक्टर बराबर 8। यह हो गया मॉड a वेक्टर का स्क्वायर, a दोनों कट गया, यह हो गया मॉड b वेक्टर का स्क्वायर बराबर 8। इसको कहेंगे a स्क्वायर, इसको कहेंगे b स्क्वायर बराबर 8। क्वेश्चन में अब दिया हुआ था कि मॉड a वेक्टर जो है 8 इंटू मॉड b वेक्टर के बराबर है, मतलब a बराबर 8 b है। तो आप a की जगह पर यहाँ पर यह 8 b रख दीजिए, a बराबर 8 b है, a का मान यहाँ पर रख दीजिएगा तो 64 b स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर 8 हो जाएगा। 64 में से b स्क्वायर घट जाएगा, 64 बी स्क्वायर में से बी स्क्वायर घटाएगा, 63 बी स्क्वायर बराबर 8 हो जाएगा। तो बी स्क्वायर बराबर 8 बटा में 63, तो बी बराबर आपका इतना निकल जाएगा। तो मॉड बी वेक्टर निकलना है तो इसको माइनस नहीं लिखेंगे, सिर्फ प्लस लिखेंगे। 2 रूट 2 बटा 3 रूट 7 हो जाएगा। अब ये मॉड ए वेक्टर 8 मॉड बी वेक्टर के बराबर है, तो इसमें 8 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 8 दूनी 16 रूट 2 बटा 3 रूट 7 हो जाएगा। ये आंसर हो जाएगा आपका। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 34 का पहला, 34 का पहला क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 34 में जितना भी क्वेश्चन दिया हुआ है, मॉड ए वेक्टर बराबर 1 है, मॉड बी वेक्टर बराबर 2 है, मॉड सी वेक्टर बराबर 3 है और मॉड ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर बराबर 0 है। हमें प्रूफ करना है कि इसका मान जो है -7 के इक्वल होगा। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए
पहले ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर के होल स्क्वायर का सूत्र लिखिएगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 2ab 2bc प्लस 2ca होता है। इसका मान आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है 0, तो 0 रख देंगे। यह जो कहते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 2 सब में कॉमन है, 2 कॉमन ले लेंगे तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर हो जाएगा। अब आप इसको जो कहते हैं रखिए, इसको इधर लाइए तो ये माइनस में आ जाएगा इतना। अब 2 से भाग लगा दीजिएगा तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर और बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर बराबर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बटा 2 हो जाएगा। कभी कभी यह क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है, नहीं तो 5 नंबर में पूछता है। तो इसके लिए सूत्र भी आप याद रखिएगा तो बहुत अच्छा होगा कि इतना बराबर इतना होता है, ताकि ए बी सी का सिर्फ मान रख के हल कर देना है। अब मान रखिए, ए का मान क्वेश्चन में 1 दिया हुआ है तो 1 हो गया, बी का मान 2 दिया हुआ है तो 2 दूनी 4 हो गया, 3 का मान सी का मान 3 दिया है तो 3 3 के 9 हो गया, तो 9 4 13 1 14 माइनस 14 बटा 2 बराबर -7 आपका प्रूफ होगा। इस ढंग से आप लोग क्वेश्चन बनाते रहिएगा।